मुसलमानों में एडवोकेट इंतखाब आजाद आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या आप सहारनपुर में टिफिन वाले बाबा को जानते हैं? क्या सहारनपुर के उस टिफिन वाले बाबा को जानते हैं जो आपकी लाशों पर, जो मजलूमों की चीत्कारों पर अपना राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर टिफिन वाले बाबा अटल बिहारी वाजपेयी जी को कबाब और बिरयानी खिला रहे थे? शायद हमारी नई नस्लें इस बारे में नहीं जानती होंगी। 6 दिसंबर 1992 का दिन था और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस था। कांग्रेस पार्टी जो भारत की सत्ता और व्यवस्था पर 15 अगस्त 1947 से लगातार 57 सालों तक रही, उस सेकुलर कांग्रेस पार्टी ने बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखवाई, बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाया और 6 दिसंबर 1992 को तत्कालीन कांग्रेसी प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने आरएसएस के साथ मिलकर बाबरी मस्जिद पर 6 दिसंबर 1992 को बुलडोजर चलवा दिया। वो मुसलमान अपनी बाबरी मस्जिद की मोहब्बत में मैदान में उतर आए तो कांग्रेस और आरएसएस की व्यवस्था ने पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर मुसलमानों पर जुल्म किया। बड़े पैमाने पर देश के अंदर कर्फ्यू लग गया, तोड़फोड़ शुरू हो गई और बहुत जगहों पर पुलिस ने मुसलमानों की किवाड़ तोड़ तोड़कर न केवल उनके नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, बल्कि पुलिस के जालिम सिपाहियों ने उस वक्त के छोटे छोटे मासूम बच्चों को भी पकड़ पकड़ करके बाहर निकाला किवाड़ तोड़कर और उनको अपनी गाड़ियों में भर करके ले गए और उन पर जितना जुल्म हो सकता था किया और बहुत सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कुछ जगहों पर ऐसे भी हालात मिले कि हमारी बच्चियों के साथ, हमारी बहनों के साथ बलात्कार की घटनाएं भी हुई। उस वक्त जब भारत का ही नहीं बल्कि सेकुलर जहन का हर व्यक्ति तड़प रहा था, सिसक रहा था, मुसलमान परेशान था और उसके सामने कोई और चारा नहीं था, तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने मुसलमानों से कहा कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। मुसलमान खामोश हो गए, कांग्रेस के झांसे में आ गए और अपने घर बैठ गए कि देश का प्रधानमंत्री ये बात कह रहा है कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा। जब मामला चला, केस चला, तो लिब्राहन आयोग के अंदर नरसिम्हा राव को पेश किया गया, हाजिर किया गया। तो नरसिम्हा राव ने कहा कि जी, मैंने कहा था कि बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण होगा और मैं उसके लिए तैयार हूं। जो जहां बाबरी मस्जिद थी उससे 5-7 किलोमीटर दाएं बाएं आगे पीछे करके आपसी सहमति से बना लो, ऐसा मैंने कहा था। मैंने ये नहीं कहा था कि बाबरी मस्जिद उसी स्थान पर बनेगी जहां से बाबरी मस्जिद को कांग्रेस की मदद से और आरएसएस के लोगों ने तोड़ा था। साथियों, उस वक्त जब हालात देश के खराब हो गए तो भाजपा नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को गिरफ्तार करके सहारनपुर के सरसावा गेस्ट हाउस में लाया गया। तो वहां पर हमारे टिफिन वाले बाबा, जिनका भतीजा आज लोकसभा चुनाव में मेयर के चुनाव की तरह फिर आपकी क़यादत को खत्म करने के लिए आपका जो लोकसभा प्रत्याशी है गठबंधन का, उसको हराने के लिए मैदान में है, उनके चचा जान, जिनको यहां टिफिन वाले बाबा के नाम से जानते हैं साथियों, उन टिफिन वाले बाबा ने मुसलमानों की लाशें गिरी पड़ी थी, लहू लुहान थे, पुलिस की हवालातें भरी पड़ी थी, गाड़ियों में पुलिस की मुसलमान नौजवान, छोटे छोटे बच्चे भेड़ बकरी की तरह ठूंसे पड़े थे और एक तरफ ये टिफिन वाले बाबा
अटल बिहारी वाजपेयी जी को सरसावा गेस्ट हाउस में कबाब और बिरयानी खिला रहे थे। मुसलमानों, मेरा आपसे आह्वान है कि कांग्रेस एक दो मुंह का नाग है। अगर आप चले जा रहे हो और रास्ते में दो नाग आपको मिल जाएं, एक के फन पर लिखा हो कांग्रेस और दूसरे पर लिखा हो भाजपा, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका इस्लामिक नजरिया आपको कहता है कि सबसे पहले खतरनाक दुश्मन से बदला लो, उसको ठिकाने लगाओ। तो पहले नंबर का दुश्मन आपका कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमें बदहाल किया। कांग्रेस ने सच्चर कमेटी बना करके हमें बताया कि भारत में मुसलमानों की स्थिति दलितों से भी बदतर है, चमारों से भी बदतर है। इसलिए कांग्रेस के झांसे में मत आना और कांग्रेस के प्रत्याशी को एक भी हिंदू वोट गारंटी के साथ कह सकते हैं नहीं मिलने जा रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ आपके वोट को डिवाइड करेगा और आपका वोट डिवाइड करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को वो जितवाने का काम करेंगे। क्योंकि जब उनको आपने नगर पालिका में चेयरमैन बनाया था, तब उन्होंने एक घोटाला किया था 40 लाख का। उस घोटाले की फाइल लंबित पड़ी है, विचाराधीन है, और वो फाइल भाजपा के लिए संजीवनी बूटी का काम कर रही है। भाजपा के नेताओं ने इनको समझा दिया कि अगर आपने मुस्लिम वोट डिवाइड नहीं कराया तो वो फाइल आगे चल जाएगी, और जो अंजाम घोटाले बेईमाने के चलते चचा जान का टिफिन वाले बाबा का हुआ था, उनको सहारनपुर से लेकर तिहाड़ तक सरकारी मेहमान बनना पड़ा था, वही हाल शायद आपका भी हो सकता है। इसलिए आप जमकर के क़यादत की दुहाई देकर आप मुस्लिम वोट डिवाइड कराइए, हम आपको अभयदान देंगे और वो फाइल आपकी हम पेंडिंग में डाले रखेंगे। इसलिए मैं एडवोकेट इंतखाब आज़ाद आप सबसे आह्वान करता हूं कि आप ईमानदारी से उस प्रत्याशी को चुनें जो ईमानदार हो, जो भला हो, जो शरीफ हो, जो उच्च शिक्षित हो, जो खिदमत खल्क का जज्बा रखता हो, जिसकी राजनीतिक और सामाजिक छवि बेदाग हो, जो खुश मिजाज हो। ऐसे ईमानदार आदमी को आप चुनिए और बोटी बोटी करने वाले, टिफिन वाले बाबा, इन सबको तो आप देख चुके हैं। एक बार आप उस ईमानदार शख्सियत को भी देखिए जो आपके बीच कुछ काम करना चाहती है। याद रखो, अगर सही काम करने वाले का आप साथ नहीं देंगे तो गुंडे मवाली आपके ऊपर शासक बन जाएंगे जो आपकी नस्लों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। इसलिए गठबंधन, गठबंधन, गठबंधन।